तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये जो चार एक्सप्रेशन है इनके अंदर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। आप सबसे पहले कोफिशिएंट के बारे में समझ लीजिए। तो जो पॉलिनोमियल्स होता है उसका हर टर्म्स का एक कोफिशिएंट होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर एक नंबर लिख दूं 2x स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन लिख दूं 3x। यहाँ पे वो मुझसे पूछे कि कोफिशिएंट क्या क्या है, तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 2। वहीं पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 3। तो इनके अंदर उसने पूछा है सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बस हमें यह बताना है कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है उस टर्म के अंदर, वही उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1, तो इसका तो हमें बताना नहीं, ये सिर्फ इसका बताना है। इसके अंदर हम देखें एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्सप्रेशन है 2 + x स्क्वायर + x। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है मल्टीप्लाई में, और वो है 1। जब किसी चीज़ के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है 1। क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने टेबल देखा होगा तो टेबल का पहला नंबर होता है 2 × 1 = 2, यानी 3 × 1 = 3। यहाँ पे हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हुआ 1। क्या हुआ बच्चों 1। इस वाले एक सेकंड नंबर पे हम देखते हैं तो यहाँ पर है 2 - x स्क्वायर + x³। यहाँ पे हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कौन सा है, ये। यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में हमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है। तो जब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो वहां पे मल्टीप्लाई में क्या होता है 1। तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का 1। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर काय का साइन था, प्लस का साइन था, यहां पर काय का साइन है माइनस का। जब माइनस का साइन है तो कोफिशिएंट को आप साइन के साथ लिखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। जब माइनस का साइन होगा और हमें उसका कोफिशिएंट लिखना हो तो उस कोफिशिएंट को जो उसके मल्टीप्लाई में होगा उस नंबर को माइनस के साइन के साथ ही लिखना है। तो यहां पर माइनस का साइन है, इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1। अगर प्लस में एक्स स्क्वायर है तो वहां पर साइन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस में है तो उस माइनस को जरूर लिखिएगा। तीसरा नंबर हम देखते हैं π/2x स्क्वायर + x। किस चीज का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या चीज है π/2, और जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ π/2। ठीक, यहां पे हम देखें, यहां पे आपको टर्म नजर आ रहा है x की पावर 1, लेकिन आपको टर्म एक नजर नहीं आ रहा। वो क्या टर्म है, वो है एक्स स्क्वायर। जब इसके अंदर एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है तो अगर हम इसके अंदर एक एक्स स्क्वायर बढ़ा लेते हैं यहां पे, ठीक है हमने बढ़ा लिया, लेकिन असल में इसके अंदर था नहीं। तो जब हम किसी चीज को बढ़ा रहे हैं तो उसके मल्टीप्लाई में अगर हम 0 ला देंगे तो क्या मतलब होगा, इसका 0 ही हो जाएगा। तो असल में इसके अंदर टर्म है नहीं, लेकिन हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम किस तरीके से बताएंगे, अगर कोई ऐसा टर्म का कोफिशिएंट मालूम किया है जो टर्म उसके अंदर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आप बता दीजिएगा। आप देखिएगा कि वो टर्म इसके अंदर है नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मालूम किया है, यहाँ पे इसके अंदर एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे मालूम करें कि किसी ऐसे वेरिएबल का कोफिशिएंट मालूम करें जो उस एक्सप्रेशन के अंदर हो ही नहीं, तो आप आंख मीच करके वहां पे बोल दीजिएगा कि इसका कोफिशिएंट होगा क्या 0। क्या होगा 0। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।